तो स्टूडेंट, आज जो आपकी क्लास है वो क्लास है 6 क्लास है, एक्सरसाइज 7.1। इसमें आपको इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बताना है कि भाई कितने हैं और कितने आपको फ्रैक्शन करने हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक दो तीन चार बने हुए हैं, पर क्या है, चार में से दो ही भरे हुए हैं और दो खाली हैं। यहाँ पर क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, कितने हो गए, 9 यानी 9। 9 में से 8 तो भर गए पर बीच वाला खाली रह गया। उसके बाद यहाँ दिखाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे पर 1 2 3 4 आपके उसको फिल कर देंगे, शेडेड है। एक दो तीन चार, चार में से एक ही क्या हुआ, शेड किया हुआ है, बाकी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो हम बुक उठा के दिखाते हैं कि ये हमने पहले ही कर रखा है। देखिए दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं। सबसे पहली बात 1 2 3 4, कितने हैं ये सर, 4 हैं। और इसमें कितने के शेड कर रखे हैं, छायांकित, दो दो कर रखे हैं। पर इसको आपको काटना भी होगा। ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये हो गया 1/2, यानी इसका आधा हिस्सा क्या है, शेडेड है, और आधा हिस्सा क्या है इसका, अनशेडेड है, शेडेड नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो इसको क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं ये, 9 है। और क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या हुआ, 8 आपके क्या हो गए, शेडेड हो गए, यानी छायांकित हो गए। ठीक है, और ये कटेगा भी नहीं किसी से, इसलिए क्या हो गया, ये भी हो गया। अब प्रश्न नंबर आता है आपका थर्ड, वो कहता है इसमें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर यहाँ पर 8 थे तो कितने शेड हो गए, 1 2 3 4, सर 4 तो हो गए। तो ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 4 और 8 एक ही टेबल में। कौन से टेबल में, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये भी हो गया आपका। अब आता है आपका तीसरा, फोर्थ क्वेश्चन, 1 2 3 4, इसके चार टुकड़े कर रखे हैं, चार पार्ट्स हैं। चार पार्ट में से क्या हुआ, एक ही पार्ट क्या है आपका, शेड है, बाकी नहीं है। तो इसका, और ये किससे कैंसिल नहीं होगा, इसलिए आपका ये हो गया। अब वो कहता है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हुए, 7। 7 तो प्राइम नंबर है, ये वैसे भी किसी कटेगा नहीं। ठीक है, अब ये 1 2 3, 3 क्या हो गए, 3 पार्ट्स क्या है, शेडेड है, यानी छायांकित कर रखे हैं। तो ये 3 और 7 एक ही टेबल में नहीं आते, इसलिए यहीं रुक जाएगा ये। अब यहाँ जाइए, यहाँ क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको 10 पेंसिल दे रखी है। और कितनी शेडेड है ये, सारी की सारी, 10 की 10, तो दोनों एक ही टेबल में हो गए, कितने हुए, 1/1, यानी आंसर 1 हो गया इसका। ये लगा दो चाहे ये लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ फ्लावर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। ये वाला हिस्सा नहीं है, ये गलती से हो गया आपका, तो ये मत लगाना। ठीक है भाई, तो सर टोटल तो हो गया आपके कितने, 12। अब देखिए ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, ये भी, सिर्फ कितने शेडेड है सर, 3 ही शेडेड है। और 3 और 4 12 एक ही टेबल में आते हैं ना, कौन से टेबल में आते हैं, 3 पे आते हैं। कितने पे आते हैं, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ये भी हो गया। यहाँ पर आपको दिखा रखा है ये, इसका भी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है जी, तो टोटल हो गए 9। अब चेक करेंगे कितने शेडेड है, कितने छायांकित हैं, 1, और ये भी छायांकित है, 2 3 और 4, सर 4, पर 4 और 9 एक ही टेबल में नहीं आते, इसलिए नहीं रुक जाएगा। अब आता है आपका इसका 9 क्वेश्चन जो आता है, वो देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या है, एक तो आपको कर रखा है ये वाला छायांकित, एक शेडेड ये हो गया, एक आपका ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। पहले गिनेंगे, काउंट करेंगे है कितने ये, सर 1 2 3 4 5 6 7 8, सर टोटल 8 हैं। इसमें कितने शेडेड हैं, 1 2 3 4, सर 4 है। और 4 और 8 तो एक ही टेल में आते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, लो जी ये हो गया। अब यहाँ पर खाली एक ही हिस्सा है, पर इसका आधा हिस्सा भरा हुआ है और आधा हिस्सा खाली है, तो 2 पार्ट हो गए, कितने पार्ट हो गए, 2। पर एक भरा हुआ है तो
एक, यानी आधा शरीर है और आधा शरीर नहीं है। तो प्रश्न नंबर 1 तुम्हें उम्मीद है आराम से समझ आ गया होगा। ठीक है जी, इसको नोट कर लेना। तो अगला प्रश्न जो आता है वो प्रश्न नंबर आता है 2। पहला आपको समझ आ गया होगा। 2 में क्या कहता है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। जैसा आपको फ्रैक्शन दे रखा है आपको उतना ही कलर करना है। यानी 6 दे रखे हैं तो उसमें से एक को ही कलर करना है। 4 दे रखे हैं, किसी एक को भी आप शेड कर दो। और 3 दे रखे हैं, किसी एक को शेड कर दो। 4 में से 3 को कर दो और 9 में 4 को कर दो। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सवाल है। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले से इसको क्या कर रखा है, यहाँ पर 1 6 1 4 1 3 3 4 एंड 4 9। ठीक है जी, अब देखिए आपको क्या दिखाई देता है, ये पहले से पहले ही आपको कर लिया गया है। तो यहाँ देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। और आपको कितने शेड करने हैं, कोई एक कर लो, कोई सा भी एक शेडेड कर लो कि लो जी हो गया। पहला वाला प्रश्न आराम से हो गया। अब करो दूसरा। कितने पार्ट है इसके अंदर, सर 4 पार्ट है। अब भरना कितना है, किसी एक को भर दो भैया, कोई मुश्किल नहीं है और आंसर आएगा। कि आपको इसको शेड करना है, कलर करना है, कर दिया कलर। कितने हैं नीचे, 3, 1 2 3। तो क्या करोगे, किसी एक लाइन को आपको क्या करना है, शेड करना है, छायांकित करना है। तो ये भी आ गया। कोई मुश्किल, बिल्कुल सिंपल सवाल। प्रश्न नंबर आपका आता है इसका 4th का, सर 1 2 3 4 हैं और आपको 3 भरने हैं। ठीक है जी, ये मैंने भर दिया आपका पहला, ये भर दिया मैंने दूसरा, और ये भर दिया मैंने, एक छोड़ दिया। तो ये भी हो गया। कहता 9 है, आपको कोई 4 भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 भर दो। चलो जी मैंने ये भर दिया, एक ये भर दिया, किनारे के भर दी चारों चारों। अच्छा डी आंसर बन जाएगा आपका ये। लो जी, प्रश्न नंबर 2 भी बिल्कुल आसानी से हो गया। शेडेड करना है, कितना दे रखा है, कितना भरना है, बात खत्म। ठीक है जी, तो अगला प्रश्न क्या आएगा आपका, 3rd आएगा। तो प्रश्न नंबर आप क्या देखते हो, 3 में क्या देखते हो, 3 में कहता है सर जी देखिए आइडेंटिफाई द एरर, गलती है। अब ये गलती क्या है, आप देख रहे हो क्या बना हुआ है, ये ट्रायंगल। ये वाला हिस्सा ज्यादा है और ये वाला हिस्सा क्या है, कम है। ये 1/2 नहीं हो सकता। सिर्फ तो बस समझना है, ये कोई ये सॉल्व नहीं करना, समझना होता है। ठीक है, ये पार्ट बड़ा है और ये पार्ट छोटा है। हाँ, अगर लाइन बीच में आती बिल्कुल सीधी आती तो हम कहते हैं ये 1/2 है। 2 में से आधा, एक भरा हुआ है, एक खाली है। अब यहाँ देखो कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट है, पर 2 अलग साइज के हैं और 2 अलग साइज के हैं। तो क्या करोगे, और यहाँ पर तो साइज है, अगर इक्वल साइज होते जैसे बीच में आता ये, तब हम कहते 4 में से एक भर सकते थे। तो यहाँ पर क्या है, एक हिस्सा क्या है, बड़ा है और 2 हिस्से बहुत छोटे हैं, एक हिस्सा उसका साइज का है। तो ये भी क्या है, गलती है। इसमें कितने पार्ट है, 4। और देखो कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, ये कितना है, और ये 4 में से 3 तो भर दिए, पर तीनों बाकी चारों के चारों इक्वल साइज के नहीं है। तो हम ये कह नहीं सकते कि 3/4 है। तो ये इसका एरर था। अब वो कहता है कि प्रश्न नंबर आप देख लो 4। 4 में क्या कहता है, कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 18 आवर्स। अब आपको फ्रैक्शन निकालना है किसका, डे और आवर्स के अंदर से। कितना, एक दिन के हिसाब से 8 घंटे का भिन्न क्या बनेगा। अब देखिए क्या बनता है। तो सवाल जो आता है, प्रश्न नंबर जो आता है आपका वो क्या आता है, प्रश्न नंबर 4 आता है। कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 18 आवर्स। तो देखो पहली बात तो 1 डे क्या होगा, इक्वल टू 24 आवर्स, है नहीं। अब कहता है फ्रैक्शन निकालिए, किसका निकालना है, कहता है ये निकालना है आपको डे का 18 आवर से निकालना है। तो क्या करेंगे, एक डे में कितने होते हैं, 24। अब कहता है 8 आवर्स अपॉन में अ डे का फ्रैक्शन निकालना है।
तो ये कितने हुए 8 आवर। और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं सर 24। ये आ गया, क्योंकि आवर्स को डे से आप फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। दोनों का आवर्स होना या दोनों का मिनट होना, दोनों का सेकंड होना या दोनों का डे होना, तभी कटेगा ये, वरना कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये आ गया आपका कि व्हाट फ्रैक्शन, कि अगर आप इसको लिखना चाहते हो 8 घंटे को एक दिन के हिसाब से, तो आपका जो बिन है वो ऐसा बनेगा। समझे? काटोगे तो आएगा, पर काटने। अगला क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। अब देखिए 40 मिनट्स के हिसाब से है। ठीक है, तो हमें पता है 1 आवर इक्वल टू कितना आएंगे 60 मिनट्स। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा सर, 1 घंटे का किससे करना था हमको, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आवर 40 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे सर, ये हो गया 40 मिनट्स, और 1 घंटे में कितने होते हैं सर, ये होते हैं 60 मिनट बस। ठीक है जी, काटना मत, ये आंसर तो यही दे रखा है बुक में, तो अब इसी आंसर कर दोगे, वरना कट जाता है ये तो 2 पे और 3 पे 2/3 आता है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, ये कहता है कि 40 मिनट को अगर 1 घंटे से लिख के दिखाए फ्रैक्शन में, तो कैसा आएगा जी, ऐसा दिखाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आप कौन सा हो गया ये, 5वां भी हो गया। प्रश्न नंबर आपको कहता है कि 6, अब रहेंगे तुम्हारे कितने, प्रश्न नंबर 6 और 7 8 9। ठीक है, इनको एक पार्ट में रहने दो, अगले पार्ट में, या इतना ही बहुत है।